हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ गोटी अंजलि। लिंग, इस वीडियो में हम देखेंगे लिंग की डेफिनेशन, उसके कितने प्रकार होते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। लिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो शब्द के जिस भी रूप में स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता हो, जो कोई भी शब्द हो उसमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अभी लिंग के प्रकार, तो लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो दो। पहला पुल्लिंग एंड दूसरा स्त्रीलिंग। लिंग के दो प्रकार है, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। नाउ पुल्लिंग, तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? फर्स्ट पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पहले हमने देखा कि शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, और जिसमें भी पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो जो भी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप में स्त्री या पुरुष दोनों का, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। अभी जिसमें पुरुष का जाति का बोध कराते हो उसे पुल्लिंग, और जिसे स्त्री जाति का बोध कराते हो जो भी शब्द उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे जो भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसका पुल्लिंग हो तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, ये सब जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे सब एग्जाम्पल यहाँ पे है। पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे पुल्लिंग के फर्स्ट एग्जाम्पल है शेर। तो शेर पुल्लिंग शब्द है जो पुरुष जाति का बोध कराता है, और शेर में स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग को हम क्या कहेंगे? कौन सा शब्द आएगा? तो शेर, तो शेरनी। शेर पुल्लिंग शब्द है और जो शेरनी है वो स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा है हाथी। हाथी पुल्लिंग शब्द है और हाथीनी ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। हाथी का अगर पुल्लिंग हो और हमें उसका स्त्रीलिंग पूछा हो तो क्या होगा? हाथीनी। तीसरा एग्जाम्पल है लेखक। तो जो ये लेखक है वो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाता है, और ये जो है वो लेखिका। लेखिका स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराते हैं। तो लेखक पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो लेखिका। देन है सेवक। सेवक जो है वो पुल्लिंग शब्द है, और सेविका, सेविका क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द है। तो सेवक शब्द जो है वो पुरुष जाति का बोध करवाता है। सेवक मतलब क्या होगा? वो एक पुरुष हो जाति होगी, और सेविका, सेविका मतलब एक स्त्रीलिंग जाति का शब्द है वो। गायक, तो गायक जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग होगा गायिका। तो गायिका एक स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोता। तो पोता मतलब क्या होगा? एक पुरुष जाति होगी, और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पोती। पोती वो तो मतलब कि वो स्त्रीलिंग जाति शब्द का बोध कराता है, और पोता वो पुरुष है, पुरुष जाति का बोध कराता है। पंडित, पंडित जो होता है वो क्या होता है? एक पुल्लिंग शब्द है, वो पुरुष जाति का बोध करवाता है, और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा पंडित का? तो पंडिताइन। पंडिताइन क्या होगा? उसका स्त्रीलिंग होगा जो एक स्त्री जाति का बोध करवाता हो। पंडित हो तो क्या, पंडित अगर हो तो क्या होगा? वो एक पुरुष होगा, और पंडिताइन हो तो वो क्या होगा? एक स्त्री होगा। तो अगर हमें पंडित पूछा हो और उसका स्त्रीलिंग लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा? पंडिताइन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सहपाठी। तो सहपाठी एक पुल्लिंग शब्द है, और सहपाठिन ये क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। सहपाठी मतलब कि जो आपके साथ में पढ़ते हो उसे हम क्या बोलते हैं? सहपाठी हिंदी में। तो सहपाठी मतलब ये पुरुष जाति है, और सहपाठिन मतलब कि एक स्त्री जाति का बोध कराता है ये शब्द। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्वाला। ग्वाला एक पुरुष जाति का बोध करता है, पुल्लिंग है ये, और ग्वाला का अगर स्त्रीलिंग हो तो क्या होगा? ग्वाली। ग्वाला पुल्लिंग शब्द है और ग्वाली स्त्रीलिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लुहार। तो लुहार एक
पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, लुहारिन। तो लुहार जो है, अगर लुहार हो तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, और लुहारिन हो तो वो क्या हो जाएगा, एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। पुल्लिंग अगर लुहार दिया हुआ हो और उसका स्त्रीलिंग लिखना हो तो क्या हो जाएगा, लुहारिन। लुहारिन मतलब कि एक स्त्री होगी और लुहार मीन्स कि एक पुरुष होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है श्रीमान। श्रीमान जो है वो एक पुरुष जाति शब्द का बोध कराता है। श्रीमान किसके लिए यूज होता है, पुरुष के लिए, और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, श्रीमान का श्रीमती। मतलब कि जो ये श्रीमती है वो एक स्त्री जाति के लिए उसका उपयोग करते हैं हम। पुरुष या स्त्री होते हैं उसके आगे हम क्या लगाते हैं, श्रीमान। तो जो श्रीमान है वो पुरुष के लिए यूज होता है और जो श्रीमती है वो स्त्री के लिए यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेठ। सेठ है वो एक पुरुष के लिए यूज होता है और सेठ एक पुल्लिंग शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, शेठानी। तो सेठ है वो पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग होगा शेठानी, जो एक स्त्री के लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट शब्द है राजा। राजा जो है वो किसके लिए होता है, पुल्लिंग शब्द, वो एक पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। राजा मतलब क्या होगा, एक पुरुष होगा और उसका स्त्रीलिंग राजा का क्या होगा, तो रानी। अगर राजा कोई पुरुष है तो उसे हम क्या बोलेंगे, राजा। लेकिन अगर कोई स्त्री है तो उसे क्या बोलते हैं, रानी। उसका स्त्रीलिंग शब्द है ये। नेक्स्ट है कवि। तो कवि है वो एक जो कविताएं लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, कवि। तो कवि वो क्या होगा, एक पुरुष जाति के लिए उसका इस्तेमाल होता है। अगर कोई जो कविता लिखने वाला पुरुष है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कवि। लेकिन अगर कोई स्त्री है, स्त्री जाति का अगर बोध करवाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, कवयित्री। ये स्त्री के लिए कवयित्री यूज होता है और जो पुरुष होता है उसके लिए कवि। सो कवि पुल्लिंग शब्द है एंड उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, कवित्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिलाव। तो बिलाव एक पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग होगा बिल्ली। तो बिल्ली जो होती है, हम जिसे बिल्ली बोलते हैं, तो बिल्ली क्या है, एक स्त्री जाति का बोध कराता है बिल्ली शब्द। लेकिन अगर पुरुष जाति के लिए उसे हम क्या यूज करते हैं, बिलाव। उसे क्या बोलते हैं, पुल्लिंग बिलाव। बिलाव का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, बिल्ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बंदर। तो बंदर वो है एक पुरुष जाति का बोध कराता है, ये पुल्लिंग है। बंदर शब्द एक पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, बंदरिया। बंदर एंड बंदरिया। तो बंदर पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, बंदरिया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है युवक। तो युवक एक पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, युवती। युवक एंड युवती। तो युवक एक पुल्लिंग शब्द है और युवती स्त्रीलिंग। जो युवक है वो पुरुष जाति का बोध कराता है और जो युवती शब्द है वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर। वर एक पुल्लिंग शब्द है जो पुरुष जाति का बोध कराता है। वर मतलब क्या होगा, एक पुरुष होगा और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, वधू। वधू स्त्रीलिंग शब्द है, वो स्त्री जाति का बोध कराता है। तो वर का पुल्लिंग अगर लिखा हुआ और स्त्रीलिंग हमें लिखना हो तो क्या हो जाएगा उसका, वधू। वर तो वधू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पुरुष। यहाँ पे तो हमें पता ही है, पुरुष जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं हम क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। तो यहाँ पे पुरुष, पुरुष क्या होगा, पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा। जैसे पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते थे, पुल्लिंग, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग। तो पुरुष का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, स्त्री। तो यहाँ पे हमें पुरुष दिया है तो पुरुष का स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई। तो भाई एक वो भाई शब्द है जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो भाई पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, बहन। बहन हो तो वो क्या होगा, एक स्त्री के लिए होगा और भाई एक पुरुष के लिए होता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है ससुर। तो ससुर शब्द है वो पुरुष जाति का बोध कराता है, वो एक पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, सास। तो ससुर पुल्लिंग और उसका स्त्रीलिंग होगा सास। लास्ट एग्जाम्पल है बेल। तो बैल का पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, गाय। गाय जिसे हम बोलते हैं काव, वो
एक स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग जाति का बोध, स्त्री जाति का बोध करवाता है। और जो बैल होगा वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा, वो एक पुरुष जाति का बोध करवाता है। तो यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल्स देखे कुछ लिंग के, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे उसके दो प्रकार थे, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग, और उसके एग्जाम्पल। तो ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकते हैं, किसी का भी पुल्लिंग दिया हो आपको शब्द और उसका स्त्रीलिंग लिखना हो, या स्त्रीलिंग दिया और उसका पुल्लिंग लिखना हो, तो ये आपको डेफिनेशन समझकर जो ये एग्जाम्पल है वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख देना है और उसको तैयार भी कर देना है। थैंक यू स्टूडेंट।